Hello bachcho, let's read the question. The question says, explain the terms inductive and electromagnetic effects, which electron displacement effect explains the following correct order of the acidity of the carboxylic acids. तो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड का ऑर्डर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ हमसे पूछ रहा है इंडक्टिव एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट को हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करना। सो हियर द की कॉन्सेप्ट इज inductive and electromagnetic effect. Inductive effect. Inductive effect. ठीक है, तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है कि जो परमानेंट डिस्प्लेसमेंट होता है सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का, सो द परमानेंट displacement of sigma electrons along a saturated chain whenever an electron withdrawing or electron donating group is present is called इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, तो जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट होता है अलोंग अ सैचुरेटेड चेन, तो जब भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट रहेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है, अपनी तरफ लेगा। एंड अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट रहेगा तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और देने का काम करेगा। तो इस तरह से हमारा इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो दो तरह का होता है। इट कुड बी द प्लस आई इफेक्ट और द माइनस आई इफेक्ट। सो could be the plus I effect और माइनस आई इफेक्ट। तो प्लस आई इफेक्ट एंड माइनस आई इफेक्ट, ये दो इफेक्ट्स होते हैं जब भी कोई एटम या ग्रुप अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, ठीक है, तो वो माइनस आई इफेक्ट होगा। व्हेन, तो ये क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स होंगे। सो व्हेन ग्रुप और एटम attracts electron towards itself more strongly than हाइड्रोजन, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल FCH2 CH2 CH2 CH3, तो यहां होगा माइनस आई इफेक्ट एंड ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को सीक करेगा। ठीक है, क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पेशीज। ये क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पेशीज। ठीक, एंड नेक्स्ट प्लस आई इफेक्ट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स होते हैं। सो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिलीज करते हैं, इलेक्ट्रॉन
releasing groups such as alkyl groups show plus I effect। तो ये हमारा हो गया इंडक्टिव इफेक्ट, यानी कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव कोई स्पेशीज है चेन में तो वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचने का काम करेगी, वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स हैं वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को देने का काम करते हैं। तो इसका एग्जांपल है हमारा एल्काइल ग्रुप्स। नाउ द सेकेंड वन इज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। सेकेंड वन इज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जो है वो एक टेम्पोररी इफेक्ट है। इट्स एन टेम्पोररी इफेक्ट जहां पर कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो इट इन्वॉल्व्स कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ pi electrons to either of the two atoms linked by multiple bonds in the presence of an attacking agent। एंड ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ पर का जो ट्रांसफर होता है ये किधर होता है? टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज, ठीक है। तो ये जो है इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट इज मोर पावरफुल देन इंडक्टिव इफेक्ट। तो ये जो होता है वो मल्टीपल बॉन्ड्स मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जहां पर होंगे, सो द कंपाउंड्स हैविंग फॉर एग्जांपल सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड एन है या फिर एन ट्रिपल बॉन्ड एन है, तो मल्टीपल बॉन्ड्स जहां पर प्रेजेंट है वहां पर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट मिलता है देखने को। तो फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो ये हमारा एच ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो डबल बॉन्ड है यानी ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इनका कंप्लीट ट्रांसफर हो जाएगा एंड हियर यहाँ बन जाएगा कैटायन एंड ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये सी डबल बॉन्ड में जहां पर मल्टीपल बॉन्ड्स प्रेजेंट है वहां पर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट ये देखने को मिलता है। ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट जो है ये भी दो तरह के होते हैं, तो इट कुड बी ऑफ टू टाइप्स, इट इज ऑफ टू टाइप्स प्लस ई इफेक्ट एंड माइनस ई इफेक्ट। तो प्लस ई इफेक्ट वो होते हैं जब इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड टुवर्ड्स द अटैकिंग रिएजेंट। तो प्लस ई इफेक्ट हो जाएगा, इसको हम लिखते हैं प्लस ई इफेक्ट। तो जब इलेक्ट्रॉन्स व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड टुवर्ड्स द अटैकिंग रिएजेंट, इलेक्ट्रॉन्स transferred towards attacking reagent, ठीक है। तो हमारा प्लस ई इफेक्ट होगा। और अगर अवे फ्रॉम द अटैकिंग रिएजेंट में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है तो हमारा माइनस ई इफेक्ट होगा। व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड अवे फ्रॉम द attacking reagent,
हमने अभी देखा इंडक्टिव इफेक्ट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है। नाउ अब हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट एक्सप्लेन्स द फॉलोइंग करेक्ट ऑर्डर ऑफ द एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हमारे ऑर्डर को में क्या हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन में जो ऑर्डर दिया हुआ है वो ये है Cl3CCOOH इज ग्रेटर देन, अगर दो क्लोरीन हो तो CHCOOH एंड इज ग्रेटर देन अगर सिर्फ एक क्लोरीन हो तो। ठीक है, तो यहां पर हम देखें तो ऑर्डर ऑफ एसिडिटी कैन बी explained on the basis of inductive effect और इंडक्टिव इफेक्ट में भी माइनस आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट में भी माइनस आई इफेक्ट, क्योंकि जो नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स है वो इंक्रीज हो रहे हैं। हम यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पे 3 क्लोरीन है, यहाँ 2 क्लोरीन है, यहाँ सिर्फ 1 क्लोरीन है। तो एज द नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स आर इंक्रीजिंग, सो माइनस आई इफेक्ट भी हमारा इंक्रीज होगा। अभी हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप अगर अटैच्ड है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को वो अपनी तरफ सीक करेगा, तो हमारा माइनस आई इफेक्ट इंक्रीज होगा। सो with the increase of minus I effect, with the increase of minus I effect, the acid strength also increases, acidic strength भी increase होती है। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग। तो ये हमारा हो जाएगा Cl C Cl Cl C and डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH, यहाँ हो जाएगा C Cl Cl H C डबल बॉन्ड O OH एंड यहाँ हो जाएगा C H H Cl C डबल बॉन्ड O OH। एसिडिक स्ट्रेंथ का हमारा ऑर्डर ये हो जाएगा। एंड अगर हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखें तो ये अपनी तरफ सीक करेगा, यहाँ पर 2 क्लोरीन है तो ये अपनी तरफ सीक करेंगे, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, एंड यहाँ सिर्फ एक क्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को लेगा। तो माइनस आई इफेक्ट जो है वो इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट ज्यादा है क्योंकि 3 क्लोरीन लगे हुए हैं एटम्स, तो इसलिए हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा है। ठीक है, सो हियर explanation is that more is the minus I effect, more will be the acidity of the carboxylic acid. So this is the final answer. Hope you understand it well. Best of luck.